सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे मिटेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अगर तुम नहीं जाते तो लाओ अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली बात जानती है। ये लो चूड़ियां पहनो और रुको यहीं कुटिया में, मुझे अपना धनुष बाण दो, मैं स्वयं जा रही हूँ अपने पति की रक्षा के लिए। नहीं नहीं मैया, आज आप ये क्या कह रही हैं कि मैं स्वयं भैया की रक्षा में जा रही हूँ। मैं तो वन प्रखंड की ओर केवल तुम्हारी रक्षा और सेवा करने के लिए ही आया था। मेरे भैया मुझको आज्ञा देकर गए थे कि मैया के पास मैं रहना, और आज मैया आज्ञा दे रही हैं कि तुम भैया के पास में जाओ। आज ये लक्ष्मण करे तो क्या करे। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूं, परंतु तुम सावधान होकर रहना। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा तो तुम इस रेखा के अंदर रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पाणकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, अब मैं जा रहा हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गढ़ो गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। अब तुम माता सीता की रक्षा करना। हे वन के पशु पक्षियों, मैं माता सीता को आपके सहारे सौंप कर जा रहा हूँ। इधर देखिए, मैया जानकी जी ने जब लक्ष्मण जी को मरम वचनों का प्रयोग किया, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन मन डोला। लक्ष्मण जी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन राम जी की आज्ञा का उल्लंघन भला लक्ष्मण जी के द्वारा हो सकता है, ये असंभव है। लक्ष्मण जी ने आज तक कभी भी राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया,
और आज अगर गए हैं तो याद रखिए, मरम वचन जब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसमें लक्ष्मण जी की इच्छा नहीं, इसमें हरि की प्रेरणा है। हरि प्रेरित उनकी इच्छा से ही श्री लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और लक्ष्मण जी राम जी के पीछे चल पड़े। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे, जिस कारण से मारीच को भेजा। राम जी चले गए, उसके बाद भैया लक्ष्मण भी चले गए, अब सीता जी अकेली हो गई। अब ऐसा रावण ने देखा तो सून बीच 10 कंधर देखा और आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया और रावण किस प्रकार से चल रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। और आप हैं श्री राम कुमार प्रजापति जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में। और आप हैं भूपेंद्र सिंह जी श्रीवास, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, धन्यवाद। बेस बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। ओ देश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी। सो 10 से स्वान की नाई, इत गुत चितई चला भड़े आई। 110 से स्वान की नाई, इत गुत चितई चला भड़े आई। वेश बनाकर खेल दिखाने मत चुराने आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे। ये देखिए, बाबा तुलसी ने अपनी बुंदेलखंडी भाषा में लिखा है कि जब भड़याई करने जाता है, इसी प्रकार से देखता है चारों ओर। अलख इत उत निरंजन। चितई चला भड़याई। फंस गए मेरी माया के जाल में, दोनों तपस्वी बड़ी दूर चले गए। अब मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। कोई है तो नहीं? हाँ, छोटा तपस्वी भी चला गया। इस समय जानकी आश्रम पर अकेली है। अपने कार्य की पूर्ति करने हेतु मुझे सीता के पास चलना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर रघुनंदन से बैर बढ़ाने आया हूं। उलझ गए जो फंद मेरे, मैं फंद छुड़ाने आया हूं। अलग आप हैं आर्यंश प्रजापति। आर्यंश प्रजापति 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन ऐसे नहीं, हरि का गुणगान करना चाहिए, अपने कार्य की पूर्ति करना है। यद्यपि मैं उसका नाम तो लेता नहीं, पर एक कहावत कही गई कि काम अकटने पर कुछ न कुछ करना ही चाहिए, है ना? तो क्यों नहीं? अलख निरंजन। अरे रहना नहीं देसी बिराना है, रहना नहीं। रहना नहीं देश बिरा है, रहना नहीं। ये संसारी झील और झाकर, ये संसारी झील और झाकर, झील और झाकर, झील और झाकर।
पुड़िया के संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं, इसे गिराना है, रहना नहीं। कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। राम नाम संग जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं दे। निरंजन। और आप हैं बहन सुनीता जो कालपी से हैं। 11 मुद्राएं आपकी ओर से इसी चेतावनी गीत में प्रदान है। धन्यवाद। अलग खोल दुनिया की झलक, पलट दे सारी पलट, अलग निरंजन देख रहा हूं समय जानकी। और श्री जागेश्वर पांचाल जी आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद। देख रहा हूं जानकी आश्रम अकेली है। हे माई बिच्छम दही, बिच्छम दही। हे माते दूधो नहा पूतो फल, दिन दिन तू बड़े भागिन हो, इस भूखे को थोड़ा भोजन दे। हे माँ अटल सुहागिन हो, बिच्छम दही, बिच्छम दही माते। हे बाबा जी, मैया कुछ फल रखे हुए हैं कुछ भी हो जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आती हूँ। क्यों नहीं माते, बड़ी भोली हो। लाओ लीजिए लाओ बाबा जी। भैया, लाओ 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 लाओ। अरे ये क्या, ये वही पैरा की रेखा है जो ही मैंने रेखा को लगने का प्रयास किया, हाथ बढ़ाया कि भिक्षा ले लो, अकस्मात ये प्रकट हो गई, मानो संकेत कर रही है सावधान, अगर तूने उल्लंघन किया तो सीता के हरने से पहले तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसी भूल मेरे द्वारा नहीं, दूसरी चाल चलूंगा। अरे माते ये क्या कर रही हो, बंधी भीख ना ले सयानी। हे मैया आप तो जानती हैं ये भीख बंधी है, आप देहरी के अंदर हैं, रेखा के अंदर हैं, ये बंधी भीख होती है, रेखा के बाहर आइए। हे बाबा जी, मैया? आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ना मैया मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। ले लो भिक्षा, ना मैया ले लो भिक्षा, ओ तुम मेरे बाबा, स्वामी मेरे गा के पीछे गए, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मेरे रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। देवर की वो तो सब कर गए हैं,
लो भिक्षा। ना मैया बंदी नहीं। ले लो ना बाबा जी। ना माते। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। कभी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। आप तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। माते दया तुम पर सदो भोलेनाथ करेंगे। और आप हैं माता प्रसाद अहरवाल जी, इनकी ओर से 21 मुद्रा इसी गीत पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी मैया, ए देवी मैया, आप लोग बैठ जाओ नीचे। हाँ चलो नीचे नहीं, बाबा जी खड़े हो पर रही ना भला। बैठ जाओ, नहीं तो वो दया कर दो, हाँ दया कर दो, वो दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, दया कर दो, दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। वो दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो ना मैया। ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। हे माते, तुम कह रही हो धर्म संकट पर डाल दिया मुझको बाबा जी आपने। और आप हैं श्री गोविंद दास जी वाल्मीकि, आपकी ओर से 21 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद। लेकिन मैया सबसे बड़ा तो धर्म संकट ये है कि तुम्हारे दरबारे से एक भिखारी भूखा जा रहा है और आप रेखा के अंदर हैं। नहीं मैया, आप जानती हैं किसी भिखारी को भिक्षा दी जाए तो हमेशा देहरी के बाहर से भिक्षा देनी चाहिए, वो भिक्षा मान होती है। और नहीं आपको देना है तो फिर सुनो, मागन वाले मर गए, जो मागन पर घर जाएं उनसे पहले वो मरे जो छूछू दे लौटाए। तो हम तो चले जाएंगे और कहीं मांग लेंगे। अलग निरंजन। अरे ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप कहीं ना जाए, मैं आ रही हूँ। लाओ, बड़ी भोली हो, बड़ी भोली हो, बड़ी भोली हो। आखिर तूने एक भिखारी की आवाज सुन ही ली। ये होना चाहिए, दरवाजे से भिखारी भूखा जाए नहीं, ये धर्म तुम्हारा है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें सोने से अधिक प्रेम है। चलो हमारे साथ। हाँ, हमारे साथ चलो। अरे सोने का सब कुछ मिलेगा, खाने का पात्र सोने का, सोने का पात्र सोने का, हर चीज सोने की होगी। मान हो जा। सोना बतला रहा है मुझे कह रहा अपने साथ में चल, तू कोई साधु नहीं हो सकता। अरे दुष्ट, ठहर जा, मेरे स्वामी अभी आने ही वाले होंगे। तू मुझे दुष्ट कहती है? ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं। अब वही मेरे रखवाले हैं, जो धनुष तोड़ कर। तू क्या संसार अगर आए, तू क्या संसार अगर आए,
सकता ये सत्यवंती के सत्य के आगे, ये सत्यवंती के सत्य के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, सत्यवंती के सत्य। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब हेलो, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तो जैसे लाहू पर क्या कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर कितना बल है, सीते, अब तू सुनना चाहती है और जानना चाहती है। तूने सोचा होगा ये भिखारी तेरे इन फल फूल का है। रात मैं इसका भिखारी नहीं। सीते, अब हो जा मौन, देख फिर मैं हूं कौन। न मैं योगी यति, न मैं कोई ईश। आँख खोल, देख ले। तब रावण निज रूप दिखावा, सीते भाई सभे जब नाम सुनावा। सीते अब हो सावधान, तू लोग रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूं, रावण के कब्जे में है। सीते, तुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं सीते, कोई नहीं सीते। अरे दुष्ट ठहर, मेरे स्वामी आने ही वाले होंगे जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। वो स्वामी का भय दिखला रही है सीते, तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि ये तेरे सामने कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है जिसने अबला के काटे ये नाकाम, और तू उसकी बात बताती है। वो शूर नहीं, वो कायर है जो द्वारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है। और रावण जो आज तुझे माया से हर ले जाता है। तुझे सोना चाहिए, सोना चाहिए, सोना। नारियों को सोना बहुत प्रिय है। तो चल, सोने के मृग को ढूंढ रही तो मैं सोने की नगरी दिखलाऊंगा। मुझे तूने एक भिक्षुक बाबा समझ लिया था, आज भिक्षा तो लूंगा सीते, लूंगा, लेकिन भिक्षा में वो भिक्षा नहीं, आज मैं तुझ भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, 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 कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। अंगद पाल, आप हैं अंगद पाल जी, जमरही वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं सीता जी के चरणों में। और आप हैं श्री राजू बाबा जी उर्फ राजू खान जी, जो आप खंडौज से पधारे हैं। 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। हाय स्वामी, बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो।
मुझे इस दुष्ट से बचा लीजिए मेरे दीनानाथ। और ये श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी जो चतेला से ही हैं, आपकी ओर से 4021 रुपए 4021 रुपए यज्ञ समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। साधुवाद। ओ प्रभु हमारे कहाँ गए, ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे जो मेरी सुध ही भूल गए? मैं आज यहाँ पर व्याकुल हूँ, क्यों मेरी प्रदा भी हरते नहीं? पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है, लेकिन जब पति और पत्नी बिछुड़ रहे तो नारी का जीना दुर्लभ है मेरे स्वामी। आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है मेरे स्वामी। और भूपेंद्र श्रीवास जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। सीता तुम्हारी हो, सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी बचाओ, रक्षा करो। जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो और इसी सुंदर विलाप में आप हैं रामाश्रय प्रसाद प्रजापति जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं।
और कांटा वालों की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद। क्या आज कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? मेरी माँ सुनैना तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन हे मेरी धरती माँ, तू तो हमेशा अपनी इस बेटी के साथ रहती है। आज तू ही मुझे अपनी गोद में ले ले माँ। हे मेरी माँ, धरती माँ आंचल में छुपा ले, मेरी मैया सुनैना हो। मुश्किल छल के मेरे नैना हो। कैसी विपदाएं भारी मेरी सुधी क्यों बिसारी, मेरी सुधी क्यों बिसारी। की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते तो रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, 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 सुन लो। सुना तेरे राघव ने नहीं, लेकिन किसी न किसी ने तो अवश्य सुना। ये कौन? ये की मैनाक? क्या ये मैनाक पर्वत है? और नहीं। देख रहे हैं आप लोग माता जानकी जी के द्वारा सुंदर विलाप की प्रस्तुति, और इसी प्रस्तुति में भाई श्री अमित ठाकुर जो कदौरा से पधारे हैं, 100 मुद्राएं आपकी ओर से। और किशन ठाकुर जी जो कटपुरवा से हैं, 100 मुद्राएं आपकी ओर से। और आकाश तोमर जी कदौरा वालों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित है। ये की मैनाक, की मैनाक की अखत सही। क्या ये पक्षी राज गरुड़ है? कदाप नहीं, क्योंकि ये दोनों तो अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। ओह, तो ये तीसरा कौन? ओ, ये तो जना जरत जटायु है यहाँ, ये तो बूढ़ा जटायु है। तो फिर आज, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे प्राण किसी तीर्थ स्थान में निकले, तो आज ये जटायु के भी आज सुन आरत बानी, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाय स्वामी करती हुई ये कौन? ओह, ये तो माता जानकी है। अरे माता जानकी, ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अरे दुष्ट रावण के हाथों में ये पड़ी हुई है। अरे दशानन, मेरी बात को मान और माँ जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने धाम को चला जा। नहीं जानता है राम रोष पावक अति घोरा। श्री राम जी की क्रोध रूपी बाणों के द्वारा एक पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। उत्तर नहीं, रे दुष्ट, ठाड़ की होई, निर्भय चलस न जानस मोही। ठहर में आ रहा हूँ। अरे मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, तो वैसे भी मराया है।
क्योंकि जो अति बूढ़ा होता है ये जीवित 114 प्राणी, ये उन 14 प्राणियों में आते हैं, जीवित तो रहते हैं लेकिन ये मृतक तुल्य रहते हैं, क्योंकि ये बूढ़ा है। और आज मम करती रक्षारी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। आज मेरे द्वारा तेरा उद्धार होगा, क्योंकि तूने आज रावण के कार्य में बाधक बनकर के उपस्थित हुआ है। सावधान सावधान चौचन मारी बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छा ते ही महाराज मूर्छित हो गए। बुढ़ा कह रहा था पपट्टी कहीं का कपड़ चोर। तब सक्रोध निश्चर खिसिया करके उठे महाराज रावण। चलो माते, आनंद आया तुमको कि नहीं आया? तुम तो चलो यही चाहते माते, हो कि ये भी केवल मूर्छित हुआ, ये कितनी जल्दी हो मर जाए। लेकिन अरे कपड़ चोर मिथिला से कपड़े चुरा लाया था जनक के, दुष्ट कहीं का। हल्के में ले रहे हैं आप। हैं? लेकिन आज उन्हीं की बेटी को ले जा रहा है, मुझे बुढ़ा कह रहा है, हैं? पपट्टी कहीं का। लेकिन दोस्त, मैंने तेरा साहस देखा। मैंने सोचा था ये कोई साधारण पक्षी है और पक्षी पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करना ये विलोचित कार्य नहीं होता, लेकिन मैंने तेरा ये दुस्साहस देखा। अपने चोचो के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। तू मेरा अपराधी है, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जिसकी जीवन में तूने कभी कल्पना भी ना की होगी। सावधान सावधान काट से पंख परा खग धरनी, अब वैसे कहो कि रावण ने काट दिए। सुमरी राम करी अद्भुत करनी। कौन सा वीरता का कार्य किया है? एक पक्षी के पर काट दिए तुमने। अरे पक्षी नहीं, जो भी रावण के कार्य में ये बाधा पहुंचाएगा, चाहे ये हो, बच्चों को बचाए रहना, चाहे ये हो और चाहे वो हो, सीता वो उसी तरह जैसे ये मारा गया है वो भी मेरे हाथों मारा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। चल सीते। मैं ये क्या देख रही हूँ? मुझे इस और पर्वत आप पे हैं उमाकांत तिवारी जी और भैया रवि जी। आप बंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे खोजते हुए आएंगे तो मुझे पहचान स्वरूप अवश्य ही कुछ न कुछ छोड़ देना चाहिए अपने स्वामी के लिए, क्योंकि मेरा जीवन अब उन्हीं पर आधारित है। मेरी सांसें भी जब तक मेरे श्री रघुनाथ जी हैं तब तक ही चलेंगी। ये जीवन मेरी सांसें मेरे काम की नहीं। मेरे काम की है। कैसे घबरा रही हो? क्या सासों को त्याग दोगी? मेरे लिए बचना होगा तू तुम्हें। समझ जा, हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध विसारे हूँ दाया। इस संसार में एक ही वीर है। ये जीवन ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये कंगना ये कहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये कंगना
मुश्किल दिनों का बीता समय इंतजार का, ये कंगना ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, ये जीवन ये सांसें मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, ये कंगना ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। और आप हैं भाई श्री राज दीक्षित। मैंने रथ की गति को महलों की ओर मोड़ा, अकस्मात ये मन की गति से चलने वाला रथ रुक गया। कारण क्या है? जीवन में आज प्रथम बार ऐसी स्थिति रमण के सामने उपस्थित हुई। वो याद आया, एक बार नल कुबर ने मुझे श्राप दे दिया था रंभा के निमित्तार्थ, क्योंकि रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबर की सभा में दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही थी। मैंने देखा, मैंने पूछा, रंभे तुम कहाँ जा रही हो? बोली कि मैं नल कुबर की सभा में दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा चल पहले मेरे महलों की शोभा बढ़ा। उसने मेरा विरोध किया, मैं जबरन उसके केस पकड़ करके जबरन लंका में लाया, और जब मेरे यहाँ से उस स्थिति में छूट करके पहुंची और नल कुबर ने जब दुर्दशा देखी, पूछा ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? उसने कहा ये तो लंकापति रावण ने की है। बस उसी समय मुझे श्राप दे दिया कि यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा ये टुकड़े 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 हो जाएगा। बस आज इसी कारण मेरे रथ की गति रुक गई। लेकिन सीते, आज मैं महलों में न रख करके आज मैं तुझे अपनी सबसे प्रिय बाटका अशोक वाटिका में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का फाटा। यही विधि सीत ही सोले गयबू, बन अशोक के महा राखत भयबू। सीते, तू मार्ग में बहुत रोती रही है, चिल्लाती रही है, तू श्रमित हो गई है। देख, ये मेरी सबसे प्रिय वाटिका है, तू श्रमित हो गई है, अब यहाँ पर विश्राम कर। चल! कैसे देख रही है? देखा नहीं है अभी तक? चल! अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझे करना होगा। सीधी तरह से बैठ जा। अच्छा, मैं इसे कह रहा हूं कि वहां बैठ रही है, यहां पर मार डालूंगा तुझे। बैठ यहां पर। बैठ जाओ, अभी प्रसादी बटेगी थोड़ी देर में। बैठ जाओ अच्छे से। प्रसादी मैं उनको तो ना दूंगा, लेकिन बैठ गई भाई बिन हो ना प्रीति। यही होता है। ए लंका की राक्षसियों,